डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजनीति इस समय एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के जनजातीय अंचलों में विकास कार्यों का शिलान्यास कर रहे हैं, अमर शहीदों को नमन कर रहे हैं और सांस्कृतिक उत्सव में शामिल होकर संवाद का विस्तार कर रहे हैं। तो दूसरी ओर विधानसभा के भीतर विपक्ष सरकार की प्राथमिकताओं को, प्रशासनिक चूकों और नीतिगत निर्णयों पर तीखे सवाल उठा रही है। अलीराजपुर से लेकर भोपाल के सदन तक विकास, विरासत, विवाद और विरोध, इन्हीं तमाम परतों को आज हम एक सूत्र में जोड़कर देखेंगे। सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, इसके बाद करेंगे विस्तार से चर्चा। अलीराजपुर की धरती, जहां अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की 95 पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आजाद स्मृति मंदिर पहुंचकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए शहादत की प्रेरणा को विकास के संकल्प से जोड़ा। इसी अवसर पर 171 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से 49 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। संदेश स्पष्ट था, इतिहास का सम्मान और वर्तमान का निर्माण साथ साथ। उदयगढ़ के भगौरिया उत्सव में मुख्यमंत्री की उपस्थिति ने सरकार के सांस्कृतिक दृष्टिकोण को भी रेखांकित किया। भगौरिया, जो भील जनजाति की समृद्ध परंपरा का प्रतीक है, उसे राष्ट्रीय पहचान दिलाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। ये हमारी सरकार है जिसने भगोरिया को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने का आनंद किया। जोरदार अभिनंदन। ये हमारे मन के भाव है, इसलिए आज के अवसर पर कोई भाषणबाजी नहीं, लेकिन आपने कहा 28 गांवों के अंदर नर्मदा के पानी के कारण सर्वे करने की आपने मांग की। मैं इस मांग को मंजूर करता हूं। हमारे सभी किसान भाई बहनों के लिए एक एक खेत से पानी मिले, आनंद की वर्षा हो, और जिस प्रकार का भगोरिया का पर्व है पूरे मंच के लिए और आप सबको भी शुभकामना। स्वास्थ्य विरोध और जवाबदेही सदन में बहस का एक और आयाम सामने आया, जब वरिष्ठ विधायक डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह ने सार्वभौम निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा का निजी विधेयक पेश किया। हर परिवार को 15 लाख और गंभीर बीमारियों के लिए 25 लाख तक कवरेज देने की मांग ने स्वास्थ्य को अधिकार बनाने की बहस छेड़ दी। वहीं शिवपुरी से कांग्रेस विधायक बाबू जांडेल ने एफआईआर के विरोध में विधानसभा परिसर में शीर्षासन कर प्रदर्शन किया। उधर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अवैध कॉलोनियों पर सख्त कानून लाने का आश्वासन दिया और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने लोक आयुक्त और सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा की मांग कर जवाबदेही का मुद्दा उठाया। यानी सदन के भीतर सरकार की योजनाओं के साथ साथ पारदर्शिता और प्राथमिकताओं पर भी बहस जारी है। 4 महीने में 2-2, 3-3 एफआईआर दर्ज किए। जब मैं जनता की आवाज उठाता हूँ, वो चाहे गौ की बात हो, चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे खेत सड़क की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, जब जनता को प्रशासन परेशान करता है, हमारे 27,000 किसान को झूठी एफआईआर बिजली विभाग ने दर्ज की है। जब मैं आवाज उठाता हूँ तो मेरे पे सरकार प्रशासक झूठी एफआईआर करवा के मुझे जेल में डालना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तलवारें ले रहे हैं, बंदूकें चला रहे हैं, कट्टे चला रहे हैं। उनके ऊपर प्रकरण दर्ज नहीं करा। जनता के द्वारा चुनाव 2 बार का विधायक, पहले भी उनके ऊपर 6-7 प्रकरण झूठे दर्ज किए, सभी जगह से माननीय न्यायालय से वो बरी हुए। तो आखिरी में कहाँ जाए वो? शीर्षासन करना पड़ेगा। इस कानून व्यवस्था तो कुछ है नहीं, स्वयं मुख्यमंत्री गृह मंत्री है, तो कम से कम सदन के विधायक जो चुनाव प्रतिनिधि उसके साथ तो न्याय करे। तो तस्वीर साफ है, प्रदेश में विकास की गति भी जारी है और लोकतांत्रिक बहस भी। मुख्यमंत्री कर्तव्य पथ पर सक्रिय हैं तो विपक्ष सदन में सवालों के साथ मुखर। अब देखना ये है कि क्या ये दोनों धाराएं मिलकर मध्य प्रदेश को सशक्त दिशा देगी या सियासत का ताप विकास की रफ्तार को चुनौती देता रहेगा।
टीवी 24 ब्यूरो रिपोर्ट भोपाल। तो बिल्कुल विधानसभा का इन दिनों सत्र चल रहा है और पक्ष विपक्ष कई मुद्दे को लेकर आमने सामने भी नजर आ रहा है। ऐसी ही तस्वीर जो है विधानसभा से निकलकर सामने, जहां कांग्रेस के विधायक अपनी बातों को लेकर शीर्ष आसन करने के लिए वहां पर बैठ गए। तो चलिए इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान जुड़ गए, उनसे परिचय करा देते हैं। ब्रजगोपाल लोहिया जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत करता हूँ मैं उनका। डॉक्टर संदीप है, उनका भी स्वागत करता हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता। नीरज तिवारी जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। नीरज जी, शुरुआत में आप ही से करना चाहूँगा। देखिए, सरकार बनती है और जो सत्ता में रहता है निश्चित तौर पर विपक्ष के विधायकों की भी बात सुनते हैं, लेकिन अगर विपक्ष के विधायकों की बात नहीं सुना जाए तो क्या इस तरह के जो आज हमको तस्वीर देखने को मिली विधायक की, क्या ऐसे ही करना पड़ेगा अपनी बात को मनवाने के लिए? कैसे देखते हैं इसे आप? नहीं, रही बात कांग्रेस की तस्वीरों का जी, तो इसमें हम कोई संशय नहीं कर सकते हैं। ये काफी समय से चल रहा है जी, पहले भी हमने बहुत सारी तस्वीरें देखी, उनको हम फिर से रिपीट नहीं करना चाह रहे हैं। आप भी जानते हैं और जितने पैनल में बैठे हुए ये सभी लोग जानते हैं जी। अब रही बात कांग्रेस की राजनीति का, वाकई में कांग्रेस की अब तारीफ करूंगा कि कांग्रेस ने अच्छे से आवाज उठाना शुरू कर दिया है। जिस प्रकार से विकास और विमर्श की एक राजनीति शुरू हुई है मध्य प्रदेश में जी, कि यदि विकास की बात यदि सरकार कर रही है तो कांग्रेस उस बात को सदन में भी उठा रही है कि विकास कहां कहां हुआ, इसका जवाब दीजिए। और डॉक्टर मोहन यादव जी ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की संस्कृति को लेकर के, मध्य प्रदेश की विरासत को लेकर के और मध्य प्रदेश के विकास को लेकर के एक मॉडल पेश करना चाह रहे हैं और उसमें एक सामाजिक समरसता हम सभी के सामने ला रहे हैं, इसमें भी हम संदेह नहीं कर सकते हैं कि प्रशासन की चूक यदि बार बार पकड़ी जाएगी तो शासन की धज्जियां उखड़ना तय है। होता क्या है कि सरकार तो अच्छा काम करती है लेकिन किसी न किसी माध्यम से प्रशासन की चूक हो जाती है और सरकार के सारे पोल खुलना शुरू हो जाते हैं और विपक्ष उसकी आवाज बनना शुरू हो जाता है जी। और आज मैं मानूंगा कि जिस तरीके से विपक्ष अपना धीरे धीरे रोल अदा कर रही है, वाकई में बहुत अच्छा है। विपक्ष को रोल अदा करना चाहिए, विपक्ष सवाल उठा रही है और सदन में सरकार को जवाब देना चाहिए। कुछ ऊंच नीच होता है, वो सभी जगह होता है, ऐसी कोई बात जी। ब्रजगोपाल जी, जिस तरह से आप लोग काम तो कर रहे हैं, ठीक है, सरकार की मंशा है कि बेहतर काम हो, मध्य प्रदेश जो है विकास की ओर बढ़े, सब सेक्टर जो है बहुत अच्छे से रहे, लेकिन जो चूक हो रही है, प्रशासनिक चूक, क्या माना जाए? क्या इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा, इसलिए विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा बैठे उठाए मिल रहा है? नहीं, देखिए पांडे जी, पहले तो मैं आपसे ये बड़ा आग्रह से कहूं जी कि निश्चित है कि मध्य प्रदेश में विकास हो रहा है, मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल रही है, मगर कहीं चूक नहीं होती है, इस संभावना से हम कभी इनकार नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, जो मानवीय प्रयास उसमें चूक की संभावनाएं हो रही है, होती रही है, परंतु उसमें सरकार का क्या रुख होता है ये जानना सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार की मंशा के विपरीत जो भी है तो उसमें जीरो टॉलरेंस है। नीरज तिवारी जी ने अभी दो बातें बहुत, एक बात यह है कि उन्होंने कहा कांग्रेस धीरे 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 सदन में मुद्दे उठाना शुरू कर रही है। मैं बिल्कुल इस बात का समर्थन करता हूं कि 22 बरस बाद आपको ये समझ में आया कि आप विपक्ष की भूमिका में है और आपको जनता के मुद्दों के साथ सदन में जाना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक बात है और इससे हम इंकार नहीं करते और सरकार भी पूरी जवाबदेही से उनके प्रश्नों का भी उत्तर दे रही है और यदि कहीं जरूरत पड़ रही है तो विभागीय मंत्री वहां जांच की बात भी कर रहे हैं और कार्रवाई की बात भी कर रहे हैं। ये विधानसभा में होना चाहिए, विधानसभा इसी के लिए है। परंतु दो तीन बातें हमें समझना पड़ेगी। एक बात ये समझना पड़ेगी कि जिस तरह से मध्य प्रदेश विकास की धारा में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जिस तरह मध्य प्रदेश में सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक समरस भाव का वातावरण बन रहा है, खास तौर से हम उस आदिवासी अंचल की बात कर रहे हैं प्रमुखता से, जहां आज दिन भर मुख्यमंत्री रहे थे। तीन संदेश हैं बड़े स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं कि 119 करोड़ की लागत से विकास कार्य, वहां पर चंद्रशेखर आजाद जी के जन्म स्थान पर माननीय मुख्यमंत्री जी का जाना और उसके साथ साथ भगोरिया में शामिल होना। जो हम हमेशा कहते हैं कि हमें अपनी परंपराओं पर गर्व होना चाहिए,
विकास को उन परंपराओं तक पहुंचाने का प्रयत्न करना चाहिए। और जो हमारे मान बिंदु हैं, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, इन सब लोगों के प्रति हमारे मन में श्रद्धा का भाव होना चाहिए। ये तीनों काम सरकार सफलता पूर्वक कर रही है और निश्चित है कि आने वाले समय में ये सफलता एक नए आयाम को भी छुएगी, क्योंकि हमारे पास एक विजन है। माननीय मुख्यमंत्री जी एक विजन को लेकर काम कर रहे हैं और जो विजन है उसके लिए मिशन मोड में काम कर रहे हैं। और निश्चित है जब हम काम करते हैं तो कहीं ना कहीं चूक उसमें दिखाई देती है और चूक दिखना भी चाहिए। विपक्ष की जिम्मेवारी है कि वो हमें चूक दिखाए हमारी। ठीक है। मगर एक अंतिम शब्द कह देता हूं कि हमने ये सब सुना है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तित्र क्या गिरे जो घुटनों के बल चला करते हैं। तो हम काम कर रहे हैं तो कमियां दिखाई तो दे। ठीक है संदीप जी, ब्रिज गोपाल जी भी मान रहे हैं कि आप लोग 22 साल के बाद चार्ज हुए हैं और जो वास्तविक मुद्दा है उसको आप लोग सदन में बहुत अच्छे से उठा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? पंडित जी, निश्चित रूप से लोहिया जी को मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत विद्वान प्रवक्ता के रूप में सम्मान करता हूं, क्योंकि जो भी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी में या तो कांग्रेस से खदेड़े गए हैं या नकारे गए हैं, लेकिन ब्रज गोपाल लोहिया जी एक निष्ठावान पुराने प्रवक्ता है और कई बार उनके साथ मुझे बैठ के और सौहार्दपूर्ण चर्चा करने का अवसर मिला है। तो निश्चित रूप से आज की चर्चा भी सौहार्दपूर्ण रहेगी। नीरज तिवारी जी ने जो बात शुरू की थी कि लोकतंत्र विमर्श से चलना चाहिए, निश्चित रूप से लोकतंत्र को विमर्श के साथ अगर चलाया जाएगा तो सरकारें भी अच्छे से काम कर पाएंगी, जनता का भी दे। जी संदीप जी संदीप जी अपनी बात रखिए। जी अपनी बात रखिए। हाँ आ रही संदीप जी, अपनी बात रखिए। मैं अपनी बात पे आ रहा था कि लोहिया जी ने विकास की जिन बातों को गिनाया है, निश्चित रूप से विकास जो मध्य प्रदेश में हुआ है वो कुछ और ही तस्वीर दिखा रहा है। आज मध्य प्रदेश में जो विकास हुआ है वो भ्रष्टाचार का हुआ है। मध्य प्रदेश में जो विकास हुआ है वो अपराधों का हुआ है। मध्य प्रदेश में जो विकास हुआ है वो राजनीतिक शोषण और अत्याचार का हुआ है। आज अगर कांग्रेस पार्टी या जनरल पब्लिक कोई भी सरकार की किसी बात पर उंगली उठाती है तो सरकार सीधे तौर पर उन्हें प्रताड़ित करने का दौर शुरू कर देती है, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करने का काम शुरू कर देती है। ये पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। अभी आप देख लीजिए, हमारे ग्वालियर क्षेत्र के विधायक बाबू जंडेल जी के खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ है। उनके ऊपर एक शादी में हर्ष फायर का झूठा मुकदमा दर्ज हुआ, जबकि वास्तविकता ये थी कि जो बच्चे दिवाली में पिस्तौल चलाते उससे उन्होंने कोई पटाखा चलाया था, लेकिन उनके ऊपर हर्ष फायर का आपराधिक प्रकरण दर्ज कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि विधानसभा में बाबू जंडेल जी सरकार के खिलाफ आवाज ना उठा सके। तो ये लगातार जो विकास का क्रम हमें दिखाई दे रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं, आपराधिक घटनाएं, बुंदेलखंड का संभागीय मुख्यालय सागर पिछले 2-3 महीने से कटेबाजी खून बह रहा सड़कों पे, ये विकास है मध्य प्रदेश में सरकार का दिखाई दे रहा है। और आप देख लीजिए, जिन आदिवासियों की रक्षा की बात करते हैं उन्हीं आदिवासियों के नेता को क्या किस तरीके से विधानसभा के अंदर अपमानित करने का काम किया, उस समय माननीय मोहन यादव जी के मुंह में दही जम गया था। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के मुंह में दही जम गया था जब इतने बुरे शब्द नेता प्रतिपक्ष जो आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिम्मेदार संवैधानिक पद पे होते हुए सदन के अंदर इस तरह के शब्द बोलना, क्या ये मध्य प्रदेश का विकास है? आदिवासियों के सिर पर मूत्र त्यागना, क्या ये मध्य प्रदेश का विकास है? अनुसूचित जाति और गरीब वर्ग के मुंह को जबरदस्ती मुंह में मैला ठूसना, क्या ये मध्य प्रदेश का विकास है? मध्य प्रदेश का विकास सुचिता से होगा, मध्य प्रदेश का विकास इच्छा शक्ति से होगा, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों में मुझे दिखाई नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी की तो एक ही विकास की नीति है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तिजोरियां भरने का काम भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री कर रहे हैं, ना सेना छोड़ रहे हैं, ना हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी उनका अपमान करने से पीछे हट रहे हैं, ना सदन के अंदर जिम्मेदार जो हमारे संवैधानिक पद पे लोग बैठे हैं उनका अपमान करने से पीछे हट रहे। ये मध्य प्रदेश का विकास। चलिए ठीक है, देखिए आप 6 महीने में खो जाए। ठीक है संदीप जी, लौटूंगा मैं आपके पास। संदीप जी लौटूंगा मैं आपके पास, आपके सवालों का जवाब भी ब्रिज जी देना चाहते हैं, उनके पास भी लौटूंगा मैं। छोटा सा सवाल जो है नीरज जी से ले लूंगा। नीरज जी, क्या लगता है सदन की जो बहस है वास्तव में नीति सुधार तक पहुंच रही है?
नीरज जी। शुरुआत में तो कोई ऐसा था नहीं, लेकिन धीरे धीरे जैसे दिन बीते हैं उस तरीके से कुछ सुधार हुआ है। लेकिन मध्य प्रदेश के सदन एक ऐतिहासिक सदन हमेशा होना चाहिए, एक विचार विमर्श का केंद्र होना चाहिए, ना कि किसी अखाड़े का केंद्र होना चाहिए। केवल वैचारिक जो संवाद होना चाहिए उस पर होना चाहिए। तू में होने से हमारा मध्य प्रदेश का विकास नहीं होगा। ये पहला उत्तर हो गया आपके प्रश्न का। अब हम बात करते हैं जिस तरीके से विकास की चर्चा भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता जी ने बोला, और विकास नहीं दिखाई दे रहा है, ये हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी बोल रहे हैं। इनका भी कहीं ना कहीं संदेह ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन विकासों की बात कर रही है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे सैटेलाइट चैनलों के माध्यम से, चाहे डिबेट के माध्यम से, लेकिन धरातल पर वो विकास दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूं, सभी टीवी डिबेट में मैं कहता आ रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी जिस दिन जनता की आवाज पुनः बन गई तो वह सबके सिर पर है, उसी को सब चाहेंगे। तो हमारे जो विवाद हैं, हमारे जो मुद्दे हैं, वो डिजिटल ना हो करके वो मुद्दे फिजिकल होना चाहिए। और यदि हम जनता के बीच में जा करके अपनी बात रखें और जनता आपकी आवाज बन जाती है तो डेफिनेट है आपकी आवाज में दम है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की आवाज तो बनी बनाई है। ठीक है, ठीक है। ब्रज जी, साफ तौर पे कहना है संदीप जी का कि विपक्ष अगर आवाज उठाती है तो उनके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज किया जाता है, एफआईआर कर दिया जाता है ताकि विपक्ष अपनी बात नहीं रख पाए। कितना इससे वाकिफ रखते हैं संदीप जी? देखिए, पहले तो मैं बड़ा गंभीर और जिम्मेवारी से बात करना चाहिए कि देखिए, सबको मालूम है कि वहाँ क्या हुआ था बाबू, और कम से कम आप और हम लोग तो कुछ यहाँ बैठकर कुछ कह सकते हैं, मगर जो लोग वहाँ मौजूद थे वो किस तरह हम पर हंसेंगे, ये भी हमें विचार जरूर करना चाहिए कि वो हर शायद किस तरह के शस्त्र से किया गया था। मैं इन बातों में नहीं उलझना चाहता। मैं एक बात और कहता हूँ, जब महाप्रयाण के लिए सब हंसी जा रहे थे पांडे जी, उस समय एक स्त्री ने अपने पति से कहा कि जरा नीचे तक आइए, सीता अपने अंतिम यात्रा पर जा रही, तो उसने कहा उन्हें जाने दे, मेरी दाढ़ में दर्द होता है। ये कांग्रेस का वास्तविक बात बता रहा हूँ आपको। कांग्रेस की समस्या ये है कि जब मध्य प्रदेश विकास की रफ्तार में आगे जा रहा है, चाहे औद्योगिक विकास हो, चाहे कृषि का विकास हो, चाहे मध्य प्रदेश के छात्रों का विकास हो, चाहे मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, सारे मामलों पे अपन अलग से चर्चा कर सकते हैं, मगर एक बहुत गंभीर संकट कांग्रेस का है। ये उस दौरान अपनी छोटी सी बात को बताते हैं। देखिए, पूरे मुद्दे में विकास में कहाँ कमी रह गई है ये संदीप जी ने नहीं बताया। संदीप जी ने ये बताया कि बाबू जंगल जी के साथ ये हो गया है या किसी अन्य विधायक के साथ हो गया। मैं फिर से कहता हूँ कि किसी भी विधायक को इस निश्चित रूप से, मैं फिर से कहता हूँ, वो लाखों जनता का जनप्रतिनिधि होता है, उनके प्रति कोई भी दुराभाव की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और जो सरकार ने भी कहा है। मगर आपको भी ये तय करना पड़ेगा कि आप लाखों लोगों के प्रतिनिधि हैं मध्य प्रदेश में, जो गिनती के 230 लोग हैं उनमें से एक हैं, तो आपको भी अपने आचरण में बड़ी शुद्धता रखनी पड़ेगी। तीसरी बात, जो विकास की हम लगातार बात कर रहे हैं, खासतौर से नीरज जी को संबोधित कर रहा हूँ। नीरज जी देखिए, कभी मध्य प्रदेश या देश के लोगों ने नहीं सोचा था कि एम्बुलेंस घर घर तक पहुंचेगी, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि 112 डायल करने पर पुलिस पहुंचेगी, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि 181 लगाने से मुख्यमंत्री की शिकायत दर्ज होगी जिसके लिए अधिकारी जिम्मेवार होंगे, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि मध्य प्रदेश की सड़कें इतनी शानदार होंगी। एक समय था कि मध्य प्रदेश तो अंधकार में डूबा प्रदेश था। मेरा ये आपसे आग्रह है कि कांग्रेस की ये जिम्मेवारी है कि जो परिवर्तन हुआ है उसे जनता को बताए और उसमें से कमी निकाल कर बताए, तो जनता इनकी बात सुनेगी। अगर कांग्रेस जब एक साथ कह देती है कि कहीं कुछ नहीं हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं आया, नहीं, परिवर्तन लोगों के जीवन में आया है, परिवर्तन लोगों की जेब में आया है। ठीक है, चलिए मैं संदीप जी से भी ले लेता हूं छोटा सवाल। ब्रिज जी, संदीप जी, विकास तो हो रहा है मध्य प्रदेश में, लोगों के जीवन में परिवर्तन भी आ रहा है, फिर सर आप लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है? बीजेपी का साफ तौर पर कहना है। पांडे जी, ये दिखाने के लिए किसी संजय को लाना पड़ेगा इस धरती पर फिर से, जो विकास दिखा सके। आज मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में 70% शैक्षणिक पद खाली पड़े हैं। लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद जो शामिल की गई है पूरे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाहर भी, उसका नतीजा सिफर है।
आप सड़कों की बात करते हैं, सड़कें 6 महीने में उखड़ जाती है। जिस बिजली की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार में जो प्लांट लगाए गए थे उनसे आपको बिजली मिल रही है। जिस स्वास्थ्य सेवाओं की आप बात करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आयुष्मान कार्ड है उससे मध्य प्रदेश की बहनों और बेटियों को अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा है। जो गर्भवती महिलाएं अस्पताल में भर्ती होती है, उनके सिजेरियन ऑपरेशन होते हैं, उनको उससे इलाज नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो 1500 रुपए की उनकी जो क्या कहना चाहिए एक भेंट लेके बैठी हुई है, इसलिए उनको आप मैं दावे के साथ कहता हूँ लोया जी, इस बात को आप पुष्टि कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश के किसी भी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को प्रसव काल के दौरान आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं दिया जाता है। तो ये किस लिए आप बहनों और बेटियों की बात करते हैं? आप कौन से विकास की बात करते हैं? मैं तो आपको विकास का पूरा आईना दिखाने की बात करता हूँ। आपने अभी सवाल उठाया कि हमने विकास की बात, यही तो विकास की बात मैं करना चाहता हूँ कि जो आपने स्मार्ट सिटीज बनाई उनकी क्या दुर्दशा है। चाहे ग्वालियर की बात तो भोपाल स्मार्ट रोड को देख लीजिए आप, सागर संभागीय मुख्यालय में जहां 1600 करोड़ रुपया खर्च करने की बात हुई थी, वहां 1000 करोड़ के भी काम नहीं हुए। भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ गया, आप केवल जो बिल्डिंग बना देते हैं, आप जो घोषणा कर देते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी हाथ उठा के कहते हैं अभिनंदन कीजिए मेरा, उनको अपना अभिनंदन कराने से फुर्सत नहीं है। झूठी घोषणाएं कितने सारे विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में घोषित किए, उन विश्वविद्यालय में क्या स्थिति है? आज युवाओं को रोजगार की क्या स्थिति है? आप रोजगार का ढिंढोरा पीटते हैं, ना तो आप औद्योगिक विकास कर पा रहे हैं, ना सरकारी सेवाओं में नौकरियों में कुछ ना कुछ आप ऐसा उसमें कमी डाल देते हैं कि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाती है और नौकरियों में बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं मिल पाती है। ये मध्य प्रदेश की तस्वीर है। ठीक है, अब महिलाएं सुरक्षित नहीं है, मात्र 1500 रुपए देने के बाद महिलाएं अपने घर से नहीं निकल पा रही है। मैंने आपको बुंदेलखंड के मुख्यालय सागर का उदाहरण दिया, जहां शाम के बाद इतना दहशत का माहौल है कि खून बह रहा है सड़कों पे, लगातार कचरबाजी हो रही। ठीक है संदीप जी, विकास है, विकास आप किस बात में? ठीक है संदीप जी मैं लौटूंगा। नीरज जी, क्या लगता है कांग्रेस जो है अब जो मुद्दे उठा रही है उससे क्या जनता का समर्थन आने वाले समय में मिलेगा, और क्या ये 2028 की तैयारी है कांग्रेस की, क्योंकि मुद्दा जो है वो सीधे जनता से जुड़ा हुआ दिख रहा है? बिल्कुल, ये दोनों पार्टियां 2028 की तैयारी है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी विकास, विरासत और संस्कृति को लेकर के एक नैरेटिव सेट कर रही है, उसी प्रकार से कांग्रेस इनके विकास और संस्कृति की जो भी कमियां हैं उसको उजागर करने में लगी हुई है। मेरा ये कहना था कि जिस प्रकार से हमारे मित्र ब्रजगोपाल लोया जी ने कहा कि उन्होंने उस विषय को चर्चा किया जो सतत विकास की प्रक्रिया में आते हैं। उन्होंने इस विषय को नहीं चर्चा किया जो वाकई में वैलिड होना चाहिए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और हमारे यहाँ न्याय की प्रक्रिया है। उसमें वो चीजें आज भी हैं जिसमें देरी हो रही है, उस पे हम सभी लोगों को आपस में चिंतन करने की जरूरत है। हालांकि मैं ओवरऑल कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से एक रोड मैप तैयार किया है, विकास का एक मॉडल तैयार किया है, उससे कांग्रेस को सीखना चाहिए। यदि कांग्रेस सत्ता में आना चाहती है तो उसे जनता की आवाज बनना पड़ेगा। इस तरीके से डिजिटल फॉर्म में अपनी बात रखने से जनता की आवाज बनना हमें उतना नहीं लगता। यदि जनता बोलने लगे कि कांग्रेस की नीतियां बहुत अच्छी हैं, तब आप समझिए और हम भी समझे उस चीज को कि वाकई में कांग्रेस ने बहुत अच्छी बात की है। बिल्कुल, हम ये नहीं कहेंगे भारत के विकास में और मध्य प्रदेश के विकास में कांग्रेस का योगदान नहीं है। कांग्रेस का योगदान इस देश के विकास में बहुत है, हम उसकी भी तारीफ करते हैं, लेकिन समय के साथ साथ परिस्थितियां बदलती हैं। ठीक है, ब्रिज जी संक्षिप्त में अपनी बात रखिएगा। बात कहना कि देखिए विकास को हम स्वीकार करते नीरज जी, मगर ये सततता 1 नवंबर 1956 से लेकर 8 दिसंबर 2003 तक नहीं रही। ये सतत प्रक्रिया नहीं रही। मध्य प्रदेश की सड़कें घटती गई, मध्य प्रदेश में बिजली घटती चली गई। दूसरी बात, मैं कांग्रेस के मित्र प्रवक्ता को एक बात कहना चाहता हूं कि आज आप ये आरोप लगाते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। आपको मालूम है कि आपके काल में 68% महिलाओं का संस्थागत प्रसव नहीं होता था, उनके घरों में दाइयों से होता था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं जिन्होंने 100% प्रसव संस्थागत हो ये सुनिश्चित करने का काम किया, और उसके लिए जननी एक्सप्रेस जैसी बिल्कुल परिवर्तनकारी योजना लाए, जिससे मातृ मृत्यु दर घटी, शिशु मृत्यु दर घटी। और मैं आपसे पुनः कहता हूं, आप बताइए ना,
एक मॉडल पेश करिए कि देखिए कर्नाटका में हमारी ये योजना है जो मध्य प्रदेश से अच्छी है, हमारी हिमाचल में ये योजना है जो मध्य प्रदेश से अच्छी है, हमारी तेलंगाना में ये योजना है जो मध्य प्रदेश से अच्छी है, तो निश्चित हम भी आपसे प्रभावित हो। चलिए ठीक है, जल्दी से जवाब ले लेते हैं संदीप जी का भी। संदीप जी आप भी अपनी बातों को जल्दी से रखिए। हमारी सरकार की योजना, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी हो और चाहे लाडली बहन हो, इनको कितने राज्यों ने कॉपी किया है। ठीक है, हम भी आपकी ठीक है ब्रिज जी, थोड़ा सा सुन लेते हैं संदीप जी को भी। पांडे जी मध्य प्रदेश में विकास के लिए गुड़ की खेती शुरू हो गई है और दूध का रकबा बढ़ गया है। और लोहिया जी के लिए तो मैं तो इतना चाहूंगा कि तुम्हारी किताबों पर भले ही गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन तुम्हारा हर दावा झूठा और हर वादा काफी ठीक है, चलिए चलिए ठीक बात है, कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है, अब समय भी इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए इस विषय को यहीं पे हमको समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में कई योजनाओं को लेकर जो है, कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने नजर आ रही है, सदन भी चल रहे, तो ऐसे में मध्य प्रदेश की सियासत भी काफी गर्म है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।